हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर बाय गॉस थ्योरम। सो हमें गॉस थ्योरम का यूज करके इनफाइनाइटली एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा और उससे आर डिस्टेंस पर जाकर अपन को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप देख रहे हैं बच्चों श्रीधर क्लासेस। तो बच्चों इसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। सो यहां पर अपन ने प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया, ठीक है। अब इस पर बच्चों जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इस वायर से अपन को क्या करना है, आर डिस्टेंस पर जाना है, ठीक है। इस वायर से आर डिस्टेंस पर जाना है और यहां पर अपन को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और बच्चों इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो इस वायर के चारों तरफ हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हमें एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में मिलेगा। एक सिलेंडर क्या करना है, अपन को अज्यूम कर लेना है और सिलेंडर की जो लेंथ है बच्चों वो हमें रखना है स्मॉल एल, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लेके रखे हैं, एल। सो एल लेंथ का एक हमने सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो, इस सिलेंडर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको एक सर्कुलर फेस दिख रहा होगा, इसको अपन बोलेंगे S1। और यहां पर दूसरा सर्कुलर फेस दिख रहा होगा आपको S2। और फिर एक बॉटल जैसा आपको कर्व्ड सरफेस दिख रहा होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, S3 बोलते हैं। अब बच्चों यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा अवे फ्रॉम द चार्जेस, इस टाइप से निकलेगा यहां पर, ठीक है। ये निकला ई ई ई, ठीक है, हर जगह ई निकलेगा। मतलब कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहां पे, ठीक है, ऐसा रहेगा। सो यहां पर हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पहले हम निकाल लेंगे S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर निकाल देंगे S2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर निकाल देंगे कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर ये जो सर्कुलर फेस दिख रहा है या सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, S2 या S1 से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with सरफेस S1। तो बच्चों इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बोलते हैं φ1। तो φ1 इक्वल, देखो यहां पर सबसे पहले इसका हमें एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल सरफेस कंसीडर करना होगा, ये किया। अब ये जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पर अपन को एक एरिया वेक्टर खींचना होता है जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कंप्लीट S1 है, तो ये जो छोटा सा है ना, इसको अपन DS1 बोलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, ठीक है। या φ1 इक्वल आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, डॉट हटाओगे तो आ जाएगा EDS1 1 cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा देखो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्जेस और यहाँ पर ये है एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे थीटा बनेगा 90 डिग्री। सो यहाँ पर आ जाएगा φ1
इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन EDS1 और यहाँ पे आएगा cos 90, cos 90 विल बी 0, cos 90 विल बी 0, तो यहाँ पर phi1 इक्वल आ जाएगा टोटल, cos 90 0 रखेंगे तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स मिलेगा अपन को कितना, 0। अब इसके बाद बच्चों अपन को यहाँ पर दूसरा सर्कुलर सरफेस दिख रहा है S2, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस S2। तो S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये निकाले अपन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, phi2 इक्वल, तो यहां पर अगेन देखो ये पूरा फेस कितना है S2, तो इसका जो एलिमेंट है एक छोटा सा सरफेस है वो अपन ले लेते हैं कितना, DS2, पूरा S2 छोटा कितना हो जाएगा DS2, और इस पर जो अपन एरिया वेक्टर खींचेंगे वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, परपेंडिकुलर रहता है कि नहीं, और इससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जैसे यहाँ प्लस चार्ज रखा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये DS2 वेक्टर और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा विल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर आ जाएगा E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, सो phi2 इक्वल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, डॉट हटाओगे तो कितना आ जाएगा EDS2 cos थीटा, सो cos थीटा कितना रखेंगे अपन, cos 90, सो आ जाएगा कितना phi2 इक्वल इंटीग्रेशन EDS2 cos 90, अगेन cos 90 0, सो phi2 इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब बच्चों आपको ये एक दिख रहा है कर्व्ड सरफेस दिख रहा है ना, तो यहां पर अब निकालेंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विथ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस S3। ठीक है, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लो, बढ़िया। ठीक है, तो अब ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है बच्चों, ये बॉटल जैसा है ये वाला, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो अपन बात कर ले रहे हैं। तो देखो यहां पर कर्व्ड सरफेस का अपन एक स्मॉल सरफेस लेते हैं और इसको बोलते हैं DS3, देखो कंप्लीट S3 है तो स्मॉल सरफेस कितना हो जाएगा DS3, और उस पर एरिया वेक्टर खींचे अपन ने, ये मिल गया अपन को DS3, ये इसकी डायरेक्शन, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री, भाई जैसे डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर थीटा कितना बन जाएगा 0 डिग्री। सो इसका जो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओगे तो क्या बनेगा, phi3 इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा phi3 इक्वल इंटीग्रेशन EDS3 cos 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो फ्लक्स कितना बनेगा phi3 इक्वल इंटीग्रेशन E इंटू DS3। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अपन निकाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, निकालना अपन को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface, will be phi net इक्वल phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस से
पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स अपन को मिल जाएगा। सो फाई 1 क्या निकाला था अपन ने, फाई 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फाई 2 कितना निकाला, फाई 2 0, तो यहाँ पे 0, प्लस फाई 3, तो फाई 3 अपन ने कितना निकाला है बेटा, निकाला अपन ने इंटीग्रेशन E इंटू DS3, ठीक है। सो यहाँ पर फाई नेट मतलब टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा EDS3 आ जाएगा, EDS3 आ जाएगा। अब यहाँ पर E कांस्टेंट है, सो इसको अपन बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन के साइन के, तो यहाँ पर आ जाएगा E नेट इक्वल, यहाँ पे आएगा E सरफेस इंटीग्रेशन DS3। अब बच्चों यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन DS3 इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो कितना होता है बच्चों, 2πRL। सो वैल्यू रखेंगे अपन, तो ये बनेगा, ठीक है, यहां पर जगह बना लेता हूं। तो बच्चों ये बन जाएगा फिर फाई नेट इक्वल E इंटू 2πRL, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर यूज कर लेंगे बच्चों अपन गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम होती है बच्चों फाई नेट इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड we have Q upon epsilon naught equal E इंटू 2πRL। इसको बच्चों जब E के इक्वल करोगे तो आ जाएगा E इक्वल Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। फिर बच्चों यहाँ पर अब इसके बाद बच्चों देखो लैम्डा इक्वल कितना बताया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। वैल्यू यहां पर रखोगे क्योंकि, तो कितना बनेगा, E इक्वल लैम्डा इंटू एल अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, फिर आ जाएगा R L, तो यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा। सो E इक्वल आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। सो ये फॉर्मूला आपको ठीक से याद रख लेना है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।